हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा का ये 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में हम बता रहे थे आपको पहला चैप्टर, और आज का टॉपिक जो होगा वो होगा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पीएलसी मैन्युफैक्चरर। इसके पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बता दिया था कि पीएलसी का मतलब कि एडवांटेज क्या है, फिर जो लिमिटेशन ऑफ रिले, ये सब चीज़ें बता दिया था। और आज का टॉपिक जो है आपका मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से लैंग्वेज प्रयोग किए जाते हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पीएलसी के मतलब पीएलसी को बनाती हैं। साथ ही इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि आपका जैसे पीएलसी और कंप्यूटर में क्या डिफरेंट है और पीएलसी के डिसएडवांटेज क्या है। आपको एडवांटेज पता होगा कि पीएलसी के एडवांटेज क्या है, लेकिन यहाँ पर हम डिसएडवांटेज बताएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। साथ ही आपको अगला टॉपिक जो होगा आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी, पीएलसी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं और जो आज के टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है आपका डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप लोगों को जब हम पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम बता रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि जो सीपीयू होता है, जो मतलब कि सीपीयू क्या करता है, इनपुट सेंसिंग डिवाइस से जो भी सिग्नल आता है उसको प्रोसेस करता है। और वो प्रोसेस किस बेस पर करता है, जिस बेस पर हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। तो हम जानते हैं पीएलसी सिस्टम में क्या होता है, एक प्रोग्राम को लोड किया जाता है और आप लोगों को पता होगा प्रोग्राम को बनाने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल वगैरह में देखते होंगे जो एप्लीकेशंस होते हैं वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत बनाए जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप कुछ अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जानते होंगे, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया। ये सब विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि कंप्यूटर में क्या किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात करें पीएलसी की, तो पीएलसी के लिए टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताएंगे जो कि पीएलसी में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएलसी के प्रोग्रामिंग के लिए 5 लैंग्वेज, जो टॉप 5 लैंग्वेज हैं, ये प्रयोग की जाती हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आईईसी, इसका मतलब है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। इसके द्वारा क्या किया गया है, अलाउ किया गया है 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो पीएलसी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैडर डायग्राम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलडी बोलते हैं। ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि अगर पीएलसी की प्रोग्रामिंग की बात करें सबसे अधिक लैडर डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे कि सबसे अधिक लैडर डायग्राम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है वो है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएफसी। इसका भी प्रयोग किया जाता है पीएलसी के प्रोग्रामिंग के लिए। और तीसरे नंबर पर है आपका फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म है एफबीडी। और चौथा है आपका स्ट्रक्चर टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी बोलते हैं। और अंतिम है आपका इंस्ट्रक्शन लिस्ट आईएल। तो ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसको आप विस्तार से आपको दूसरे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट या फिर जो भी चैप्टर हो दूसरा आपका, उसमें क्या पढ़ेंगे आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग जो होगी उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दिख रहे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए 5 पॉपुलर जो लैंग्वेज हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अब 5 लैंग्वेज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में जब आप जाएंगे तो उसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका नाम है लैडर डायग्राम। देखो इसको लैडर का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। आप लोगों को पता होगा लैडर की हिंदी होती है सीढ़ी नुमा। इसे लैडर डायग्राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप चित्र में देख सकते हैं कुछ सीढ़ी नुमा आकार का होता है। जैसे देखिए 1 2 3, तो ये सीढ़ी नुमा आकार का दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैडर डायग्राम बोलते हैं। इसमें लैडर डायग्राम में क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। लैडर डायग्राम में क्या होता है, ये जो बना होता है ये रिले लॉजिक से बना होता है। रिले लॉजिक कहने का मतलब इसमें स्विच लगा होता है, रिले लगा होता है और फिर जो फिजिकल डिवाइसेस हैं वो लगी होती हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच लगा है, एक मिनट। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्विच लगा है, रिले लगा होता है। ये देखिए आप टाइमर रिले लगा रहा है, टाइम ऑन रिले लगा है, सीटीयू लगा है।
तो इस प्रकार के फिजिकल डिवाइसेस जो होते हैं लैडर डायग्राम में लगे होते हैं। इसको आपको बता रहे हैं ना, दूसरे चैप्टर में इसको बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। बस इतना जान लीजिए, लैडर डायग्राम जो होता है वो पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको लैडर डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीढ़ी नुमा आकार का दिखता है। यह जो होता है रिले लॉजिक सिस्टम से मतलब कि डिजाइन किया गया होता है, बनाया गया होता है। इसमें फिजिकल डिवाइस जैसे स्विच हो गया, रिले हो गया और फिर टाइमर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लगी होती हैं। अब जो दूसरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है आपका सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में देखिए होता क्या है कि एक सीक्वेंस में क्या होता है, जो आपकी मतलब प्रोग्रामिंग की जाती है वो एक क्या की जाती है, एक सीक्वेंस में की जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं S1, S2, S3, S4, S5। तो एक सीक्वेंस में क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है SFC। अब आपका अगला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम का शॉर्ट फॉर्म है FBD। देखिए जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होता है ये एक प्रकार का ऐसा लैंग्वेज है जो मतलब ग्राफिकल टाइप का होता है। इसमें आप देख सकते हैं मतलब कि फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इसमें क्या होते हैं, ब्लॉक के रूप में क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। अब जो आपका अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पीएलसी का अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्ट्रक्चर टेस्ट। नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। स्ट्रक्चर टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ST। स्ट्रक्चर टेस्ट का मतलब इसमें जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें क्या होता है, कुल स्ट्रक्चर मतलब कि एक जैसे फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में ना, कि जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का। तो कुछ इस प्रकार का क्या किया जाता है, इसमें स्ट्रक्चर लिखा जाता है और उस प्रकार से क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर टेस्ट। लेकिन इन सब का प्रयोग जो होता है पीएलसी की प्रोग्रामिंग में बहुत अधिक नहीं होता है। जो स्ट्रक्चर टेस्ट जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जैसे आपका बेसिक हो गया, पास्कल एंड सी, ये क्या होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर टेस्ट जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। मतलब इसकी प्रोग्रामिंग के लिए क्या होना चाहिए, देखिए पहली बात तो एक पीएलसी जो है एक नई टेक्नोलॉजी है। अब पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए स्ट्रक्चर टेस्ट भी एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। इसको सीखने के लिए मतलब कि एक मतलब स्किलफुल व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि मतलब कि अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सके। इसलिए जो लैडर डायग्राम होता है वो बहुत ईजी होता है, इसलिए लैडर डायग्राम का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर टेस्ट वगैरह का प्रयोग जो होता है प्रोग्रामिंग के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए होता है पर किया नहीं जाता है। अब पीएलसी का जो अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म है IL। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट में क्या की जाती है, एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए LD लिखा गया है, ST लिखा गया है, गो टू कॉल, जो ये सब लिखा गया है एक इंस्ट्रक्शन के रूप में। टाइमर क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर ग्रुप में TON। इस प्रकार क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रक्शन के रूप में जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट के रूप में इसको क्या की जाती है, इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो अब हम आपका अगला टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर और पीएलसी में क्या डिफरेंट है। तो ये आपके 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए जो कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे चैप्टर में इन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। सिलेबस में यहाँ पर केवल ये जानना था कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से लैंग्वेज प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने जान लिया 5 लैंग्वेज होते हैं, वही आपको केवल पढ़ना था। अब हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर वर्सेस पीएलसी। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि पीएलसी जो होता है कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, लेकिन पीएलसी जो होता है कंप्यूटर नहीं होता है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग जब 5th सेमेस्टर में तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि देखिए पीएलसी और कंप्यूटर क्या होते हैं, दोनों का मतलब कि कार्य थोड़ा कुछ मतलब कि सेम होते हैं। इसलिए कंप्यूटर वर्सेस पीएलसी मतलब कंप्यूटर और पीएलसी में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है। साथ ही आप अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पीएलसी क्या है, तो आप इसमें ये टॉपिक क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं पीएलसी और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहली बात होती है कि पीएलसी जो होता है हार्श एनवायरनमेंट, कहने का मतलब है चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में मतलब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कार्य कर सकता है। और बेसिकली पीएलसी को इसीलिए बनाया ही जाता है ताकि वह किसी भी प्रकार के हार्श एनवायरनमेंट में क्या कर सके, कार्य कर सके। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, केवल सुटेबल एनवायरमेंटल रेंज के लिए होता है। वो सभी प्रकार के हार्श एनवायरनमेंट में मतलब कि कठिन एनवायरमेंटल में, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल बोलें तो उस प्रकार के एनवायरमेंटल में काम नहीं कर सकता है।
अब देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि पीएलसी की मेमोरी क्षमता जो होती है लिमिटेड होती है। आपको पता होगा पीएलसी की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है मेमोरी क्षमता, और जबकि कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता जो होती है अधिक होती है। आप देख सकते होंगे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर रहती हैं, और उसके साथ साथ हम कंप्यूटर की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, जबकि पीएलसी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि पीएलसी के लिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है, और प्रोग्रामिंग के लिए हम विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंप्यूटर जो होता है आपका असेंबली प्रोग्रामिंग पर कार्य करता है। तो ये भी आपका 3 डिफरेंस यहाँ पर हमने आपको बता दिए। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। अब देखिए आपका अगला पॉइंट है कि पीएलसी जो होता है इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल के लिए डिजाइन किया गया है। आपको जैसे पता होगा कहीं पर भी आप जाते होंगे तो आपको कंप्यूटर जो होता होगा वो क्या होता होगा, डेटा को प्रोसेसिंग करता होगा और कैलकुलेशन के लिए, मतलब कि किसी भी प्रकार के, मतलब जैसे हो गया आपका कंप्यूटर विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप पीएलसी आपको केवल इंडस्ट्री एनवायरमेंटल मतलब कि इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएलसी जो होता है इंडस्ट्री एनवायरमेंटल के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि कंप्यूटर जो होता है मतलब कि मल्टीटास्किंग कई प्रकार के कार्य कर सकता है। और मतलब कि इसमें लिखा गया है कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसी भी प्रकार का डाटा उसके प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को बनाया जाता है, जबकि पीएलसी जो होता है इंडस्ट्री एनवायरमेंटल मतलब कि इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है, और ज़्यादा इसका प्रयोग होता है ऑटोमेशन में, मतलब कि किसी भी प्रकार को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए पीएलसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे पीएलसी और कंप्यूटर में। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में अगर आता है तो अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। हमने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया था कि पीएलसी के एडवांटेज क्या होते हैं रिले की अपेक्षा। अब इसमें देखेंगे कि एडवांटेज क्या है, मतलब पीएलसी के उपयोग से कौन, मतलब कि पीएलसी जो होता है उसके कौन कौन सी हानियां हैं। तो देखिए जो पीएलसी होता है लॉट ऑफ एडवांटेजेस हैं उसके, ज़्यादा अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत कम ही डिसएडवांटेज हैं, जो कि वो भी हम उसको नेग्लेबल मान सकते हैं। जो कि पीएलसी के एडवांटेज जो है बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग आगे चलकर बहुत अधिक किया जाएगा। देखिए आपको बताया था कि पीएलसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं। पीएलसी का बेसिक टर्म यही है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं। यह एक क्या होता है, कंप्यूटर की तरह होता है। इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कीबोर्ड माउस या मॉनिटर नहीं होता है, और पीएलसी को वर्क करने के लिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं आप सोचिए। देखिए पीएलसी क्या होता है, एक नई टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए क्या होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कहने मतलब पीएलसी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब कि पीएलसी को चलाने के लिए, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए या फिर देखभाल करने के लिए एक स्किलफुल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये इसका एक क्या है, डिसएडवांटेज है। मतलब बिना ट्रेनिंग के आप पीएलसी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, यह एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा पॉइंट है पीएलसी इज डिजाइन बाय सेमीकंडक्टर विच डिपेंड्स ऑन द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब पीएलसी जो होता है सेमीकंडक्टर, मतलब कि सेमीकंडक्टर से डिजाइन किया गया होता है। सेमीकंडक्टर का जो, तो अगर यह सेमीकंडक्टर से डिजाइन किया गया है तो इसका मतलब कि यह डिपेंड होता है थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है उस पर डिपेंड करता है। और देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें कि रिक्वायर अ स्किलफुल वर्कफोर्स। कहने मतलब पीएलसी एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए एक स्किलफुल, मतलब कि जो, मतलब जिसके पास अच्छा स्किल हो, पीएलसी के बारे में जो अच्छे से जानता हो, उस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि नीड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इक्विपमेंट सच एज रियली। कहने का मतलब जो पीएलसी में जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, जो भी फिजिकल डिवाइस या फिर कुछ भी लगा होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। और अगला पॉइंट है इसमें फिक्स्ड सर्किट ऑपरेशन। जब पीएलसी, मतलब कि जो पीएलसी होता है उसका जो सर्किट ऑपरेशन होता है वो फिक्स होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे पीएलसी के। ये आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, पीएलसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है कंप्यूटर वर्सेस पीएलसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये टॉपिक भी हमने आपको बता दिया। ज़्यादा कुछ पीएलसी के डिसएडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट नहीं बताएं, 5-6 पॉइंट है जो कि काफ़ी हैं। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। आप लोग अगर पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं पीएलसी, और आप लोगों को यही ना पता हो कि पीएलसी का एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसका यूज़ कहाँ किया जाता है,
तो पीएलसी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है ये टॉपिक कि आप लोग पीएलसी के एप्लीकेशन को पढ़ें, लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, अक्सर यही होता है एग्जाम में कि जो आपका चैप्टर होता है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में क्या होता है ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल करना होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर आपको उसके एप्लीकेशन को जानना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि पीएलसी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। यहाँ पर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको कि पीएलसी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है, जो कि क्या करता है, इंडस्ट्री को ऑटोमेशन बनाने के लिए इसका पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। और पीएलसी जो होता है हार्श एनवायरमेंटल में कार्य करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो पीएलसी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है ये आपको अब बताएंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, पीएलसी का प्रयोग जो होता है वॉशिंग मशीन हो गया और ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल हो गया। जो आप ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल पर लाल पीली नीली हरी बत्ती देखते हैं वो पीएलसी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। टाइमर काउंटर ये सब चीज़ें मतलब फिजिकल डिवाइस जो है लगाकर उसको मतलब ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल का कार्य किया जाता है। और वॉशिंग मशीन को मतलब कि ऑटोमेटिक बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, पीएलसी का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको दिखाया है ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है। पीएलसी के प्रयोग से यहाँ पर प्रोसेस लॉजिक प्रोग्रामिंग की जाती है इस स्थान पर। इसके बाद पीएलसी लगाया जाता है और इसके बाद जो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल है आपको उसको मतलब कि कंट्रोल का कार्य किया जाता है। अब अगर पीएलसी के नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो पीएलसी का प्रयोग जो होता है केमिकल में, सीमेंट में, फूड एंड पेपर इंडस्ट्री में होता है। फिर अगला पॉइंट है इसमें, दे आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द बिल्डिंग सिस्टम। कहने मतलब पीएलसी जो होता है विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री को मॉनिटरिंग के लिए, विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्री होते हैं उसके कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए किया जाता है। और बिल्डिंग सिस्टम में भी इसका प्रयोग पीएलसी का किया जाता है। साथ ही पीएलसी जो होता है, पीएलसी का प्रयोग ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है। पीएलसी का प्रयोग जो होता है पेपर इंडस्ट्री में भी पीएलसी का ही प्रयोग किया जाता है। जो भी मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह होती है सभी प्रकार के लगभग इंडस्ट्री में जो होता है पीएलसी का ही प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब यहाँ पर देख सकते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या किया जाता है, पीएलसी का ही प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक करने के लिए कोई भी प्रोसेस हो उसको ऑटोमेटिक करने के लिए पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशन हैं जहाँ इंडस्ट्री में जहाँ पर पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया स्टील इंडस्ट्री में भी क्या होता है, स्टील इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। और फिर बात करें अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी तो वहाँ भी पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ पीएलसी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। केमिकल इंडस्ट्री में भी पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वहाँ भी पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। तो पीएलसी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन हमने आपको बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि पीएलसी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे हमने बताया आपको स्टील इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया और एनर्जी सेक्टर। तो इन सब स्थानों पर क्या होता है, इन सब मतलब कि इंडस्ट्री जो हो गई यहाँ पर पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसी टॉपिक में अभी हम आपको बताएंगे पीएलसी मैन्युफैक्चरर मतलब कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पीएलसी को बनाती हैं और वह किस देश की कंपनियां, ये भी आपको आपके लिए जानना आवश्यक है। तो अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीएलसी मैन्युफैक्चरर। अब हमारा अगला टॉपिक है जो आपका पीएलसी मैन्युफैक्चरर मतलब कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पीएलसी को बनाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएलसी मैन्युफैक्चरर वे कंपनियां जो पीएलसी को बनाती हैं इस प्रकार हैं। तो पहला है इसमें देखिए एबीबी कंपनी है जो कि स्विट्जरलैंड की है, पीएलसी को बनाती हैं। एलन ब्रॉडली हो गया, यूएसए की कंपनी है। सीमेंस जो है जर्मनी, ये सीमेंस कंपनी ये बहुत फेमस कंपनी है पीएलसी को बनाने के लिए। अधिकतर आपको जो पीएलसी देखने को मिलेंगे वो सीमेंस कंपनी के ही बने होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज और हैं जो पीएलसी को बनाते हैं, जैसे आपका हनीवेल हो गया, आइलैंड की कंपनी है। योकोगोवा हो गया, यूएसए की कंपनी है। टोशिबा टोक्यो जापानीज़ की कंपनी है जो कि पीएलसी का मैन्युफैक्चर करती है। और जेनेला इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूएसए की कंपनी है। ओमरॉन जो है जापान की कंपनी है। एक रिलायंस ही है जो इंडिया की कंपनी है, वो पीएलसी को बनाती है। और डेल्टा कंपनी जो ताइवान की है।
और मोटोरोला है जो यूएसए की कंपनी है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, पीएलसी को मैन्युफैक्चर करती हैं, पीएलसी को बनाकर उनको मार्केट में लॉन्च करती हैं। इसके बाद क्या होता है, पीएलसी को हम अपने क्या करते हैं, घर ले आते हैं। उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग करके क्या कर सकते हैं, इथरनेट केबल की सहायता से उसमें फीड करते हैं, जिस प्रकार को हमको टास्क को परफॉर्म करना होता है। तो पीएलसी आपको बता दिए थे, पीएलसी एक डिब्बे की तरह दिखता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, न कि सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो ये कुछ कंपनियां थी जो पीएलसी को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो इसी के साथ आपका आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। और अब अगले वीडियो में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, शायद जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो आपको देख लेंगे अगले वीडियो में। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।